लगातार पहलगाम हमले के बाद से ये डर दिखा रहा था पाकिस्तान भारत को कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। बल्कि सुबह के वक्त भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये कह रहे थे कि अगर भारत हमला करेगा तो फिर ये अच्छा नहीं होगा, ये पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। इस तरह की बातें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, लेकिन वहां पाकिस्तान बोलता रह गया, यहां भारत ने कर दिखाया। और ये स्पष्ट है कि आतंक के खिलाफ हम किसी भी हद तक अब जाएंगे, किसी भी रूप में आतंक को हम स्वीकार नहीं करेंगे। पहलगाम में जिस तरह से 26 निर्दोषों को मारा गया, एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। 9 आतंकी ठिकाने हैं कुल जिसको निशाना बनाया गया है भारत की तरफ से इस एयर स्ट्राइक में। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकियों को तबाह किया गया है। भारत के हमले में लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह हुआ है। भारत की इस एयर स्ट्राइक में 55 आतंकी घायल भी हुए हैं। मसूद अजहर के आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचा है, ये भी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त 2 खास मेहमान हैं मेरे साथ। आर के भार्गव साहब हैं, बीएसएफ के डीआईजी, और ब्रिगेडियर रिटायर राजन जम्वाल साहब ने भी इस वक्त हमको ज्वाइन कर लिया है। जम्वाल साहब, ये ऐसा ही रिएक्शन की उम्मीद कर रहे थे भारत की तरफ से? वक्त लगा थोड़ा सा तैयारी के लिए, लेकिन बड़ा स्ट्राइक, जबरदस्त स्ट्राइक भारत की तरफ से आतंक पर। बिल्कुल उसी जो बोल रहे थे पिछली बार कि सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। आई थिंक अभी सारे सबूत मिल चुके हैं और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने खुद कन्वे कर दिया है। और जब हम बात कर रहे हैं, उनकी इमरजेंसी मीटिंग चल रही है कि अभी आगे क्या किया जाए। ये एक एंड ऑफ द गेम नहीं है, ये भी एक इंटरमीडिएट स्ट्राइक है। मतलब हमने इनिशियल स्ट्राइक करी, अभी देखते हैं पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा। मतलब वो कुछ ना कुछ करेंगे और उसके बाद एस्केलेटरी लैडर कहां तक जाती है वो पता लग जाएगा। पर हमने अपना डिमॉन्स्ट्रेशन कर दिया एयर पार का कि ये तुम्हारे जो भी एयर डिफेंस वगैरह है, ये हमारे एयर पार के आगे कुछ काम नहीं करेंगे। ये हमने पाकिस्तान को सबूत दे दिया कि भैया आप कहां स्टैंड करते हो और आपकी औकात क्या है। ये उनको एकदम क्लियर बता दिया गया है। बिल्कुल, ये क्लियर बता दिया गया। और इतने दिनों से पाकिस्तान कह रहा था कि भारत कुछ नहीं करेगा, फिर पाकिस्तान में डर हुआ कि भारत हमला कर देगा। आपके पास भी 10-15 दिन थे, लेकिन आपकी जो डिफेंस हैसियत है वो क्या है, इस अटैक के जरिए दिखा दिया। सब कुछ फेल। 15 दिन का वक्त था, लेकिन उसके बावजूद ये एयर स्ट्राइक हुई और बिल्कुल टू द पॉइंट, एग्जैक्टली उन्हीं ठिकानों पर, आतंकी अड्डों पर। बिल्कुल, मतलब ये है ना कि बता के, उनको बता के कि हम आ रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दिस इज अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन, अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन। एंड अभी वो जैसे खिसियानी बिल्ली की तरह वो इधर चिल्लाएगा, जो हो सकता है थोड़ा सा एक आधा जिसको बोलते हैं टोकन रिप्लाई दे, बट उसके लिए इस बार हम पूरी तरह तैयार हैं। बिल्कुल। और मैं इसी सवाल को लेकर एक बार फिर से आपके पास जम्वाल साहब आ रहा हूं कि अभी भी पाकिस्तान पूरी तरीके से सच नहीं बोल रहा है। अभी भी पाकिस्तान सच नहीं बोल रहा है। 2 स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनकी तरफ से। पाक आर्मी कह रही है कि 3 जगह स्ट्राइक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं 5 जगह स्ट्राइक। यानी कि वही सच को छुपाने की आदत, अभी भी सच को पूरी तरह से वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजन है आपस में सेना और सरकार में। नहीं देखिए, बिल्कुल मतलब हम नाउ बोल रहे हैं, नाउ की नाउ जगह की वीडियो थोड़ी देर में आनी शुरू हो जाएंगी। ये पाकिस्तान का पुराना है कि मिनिमम करो बताने के लिए कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ताकि अपनी पॉपुलेशन को वो थोड़ी सी संतावना दे सकें कि नहीं नहीं नहीं, कोई बड़ी बात नहीं हुई है, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। खाली उसी की तरफ उनका प्रयत्न है। पर जैसे धमाके हुए हैं, पूरी पाकिस्तान को सुबह तक पता लग जाएगा कि असली में क्या हुआ है। बिल्कुल। आशिक मीर हमारे संवाददाता भी इस वक्त साथ में जुड़े हैं। मैं आशिक के पास चल रहा हूं। आशिक, पूरे देश की यही मांग थी कि बदला लो हिंदुस्तान, और आज आखिरकार भारत की तरफ से ये जवाब दिया गया पाकिस्तान को कि नहीं चलेगा आतंक।
देखिए बिल्कुल रोहित, लगातार हम लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज से कवर कर रहे हैं और बिल्कुल इस समय भी जो है आर्टिलरी फायर जो है काफी ज्यादा आ रहा है। और फिलहाल अगर हम उरी सेक्टर की बात करें या कुपवारा केरन मत्सल टंगडार की बात करें तो वहां से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है। और साथ साथ जो है अब अभी तक ये इंफॉर्मेशन मिली है कि 9 ऐसे ठिकाने हैं पीओके में जहां पर आतंकियों के कैंप्स को जो है नष्ट किया गया है। और फिलहाल अभी भी जो है काफी ज्यादा हैवी फायरिंग जो है इस समय एलओसी के एरियाज पर हो रही है। और इस जगह पर हम जहां पर हम है इस समय, और यहां से पीछे भी जो है लगभग 30 किलोमीटर दूर एलओसी है जहां पर हम खड़े हैं। और यहां पर भी काफी ज्यादा हैवी आर्टिलरी फायर जो है वो सुनाई दे रहा है। लगभग 15 से 20 ऐसे हैवी आर्टिलरी फायर जो है ब्लास्ट जो है हमने सुने। और लगातार इस तरह के ब्लास्ट जो है हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो है रिटेलिएट किया जा रहा है। में भगदड़ मची है। पीओके में आतंक के ठिकानों को नष्ट किया भारत ने इस एयर स्ट्राइक से। और उसके बाद एक मिनट एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त। एक और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक से जुड़ी ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। बड़ी को बता रहे थे कि भारत की ताकत है राफेल, और इस ताकत का इस्तेमाल भारत ने आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद करने, खत्म करने में किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि एयर स्ट्राइक हुई है भारत की तरफ से और 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया गया, लेकिन इस एयर स्ट्राइक में भारत ने राफेल का इस्तेमाल किया है, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। लेकिन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप ये समझ लीजिए कि हमको सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा। 10 बजे भारतीय सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें इस हमले को लेकर पूरी डिटेल जानकारी साझा की जाएगी कि कैसे स्ट्रेटजी के तहत भारत ने आतंक के अड्डों को तबाह किया है। हम कुछ तस्वीरें इस अटैक से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, हालांकि कुछ देर में कुछ और तस्वीरें सामने आ जाएंगी। लेकिन इस एयर स्ट्राइक के फौरन बाद मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से भी इसको मान लिया गया कि भारत ने स्ट्राइक की है। और भारत ने कुल 9 जगह स्ट्राइक की थी। हालांकि पाकिस्तान इसमें अभी भी सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह स्ट्राइक आतंक के अड्डों पर हुई है। इसमें मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, कोटली, ये वो इलाके हैं जिन्हें आतंक का गढ़ माना जाता है, जहां पर लश्कर और बाकी आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स वहां पर चल रहे थे। वहां पर आतंकी मौजूद थे जिस वक्त ये एयर स्ट्राइक हुई है। इसके बारे में अभी और जानकारी आना बाकी है कि कितना और बड़ा नुकसान हुआ है, कितने आतंकी भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत मारे गए हैं, क्योंकि भारत का ये स्पष्ट था कि आतंक को अब किसी भी रूप में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मॉक ड्रिल का आयोजन की बात आज की गई थी कि देश में अलग अलग जगह आज मॉक ड्रिल होगी, करीब 300 के आसपास ठिकानों पर, 300 के आसपास जगहों पर मॉक ड्रिल की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही भारत की तरफ से ये अटैक हुआ है पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर। तो 22 अप्रैल को अटैक होता है पहलगाम में। 22 अप्रैल को आतंकी निर्दोष लोगों की जान ले लेते हैं 26, और उसके बाद आप समझ लीजिए कि आज 16वें दिन, क्योंकि 12 बजे बाद ये एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है, तो 16वें दिन पाकिस्तान को ये तगड़ा जवाब दिया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बहावलपुर की तस्वीर है, पाकिस्तान के बहावलपुर का वो आतंकी अड्डा जो भारत की इस एयर स्ट्राइक में नष्ट हुआ है। ये देखिए, ये ऊपर से भारत का मिसाइल आया और उसके बाद जबरदस्त धमाका, और वहां जो मौजूद लोग थे वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गए कि ये हुआ क्या। जो आतंकी थे वो हक्का बक्का रह गए कि हुआ क्या। हालांकि पाकिस्तान ने कोशिश बहुत की अपने आतंकियों को छुपाने की, अपने आतंकियों को, हाफिज सईद को, मौलाना मसूद अजहर को, सैफुल्लाह को, तमाम आतंकियों को बंकर में छुपा रहा था। पाकिस्तान उनको प्रोटेक्शन दे रहा था। लाहौर में ऐसी जगह रखा गया था हाफिज सईद को जहां पर आसपास बहुत ज्यादा पब्लिक है,